हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। राइट नाउ देखते हैं आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं पर्सन। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप सेलिब्रेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। करंट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। शफलिंग का पार्ट आप लोग स्किप कर दिया करें अगर आप लोगों को नहीं देखना हुआ करे तो। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जस्टिस। जजमेंट। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक जस्टिस का टाइम है, ये एक डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है, यहाँ पर कुछ सोचने का टाइम है। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है ये टाइम ऐसा है, या तो ये पर्सन कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है, या तो यहाँ पर ये एक स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं। मतलब कि आप अपनी तरफ से आप एक साइलेंट हो गए हैं, आप यहाँ पर अब आप इस पर्सन से स्ट्रांगली जस्टिस मांग रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन कुछ कंफ्यूज है, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठा हुआ और देखना नहीं चाह रहा रियलिटी को कि इस सिचुएशन में चल क्या रहा है। ठीक है, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की इस तरीके से हैं जैसे सिचुएशन डिमांड कर रही है जस्टिस। इसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डिसीजन का टाइम है, डिसाइड करने का टाइम है। ठीक है, एक्शन लेना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेना पड़ेगा, एंडिंग करनी है तो एंडिंग करनी पड़ेगी। एक कर्मा, पास्ट कर्मा जैसे इस पर्सन को अब पे ऑफ करने का टाइम है। ये अपनी लाइफ में किसी ऐसे पॉइंट पर स्टक है जहाँ जहाँ ये पास्ट कर्मा का हिसाब दे रहा है, जिस जिस मतलब कि इसने जो पास्ट में इसने किया इसको जैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, एक जस्टिस टाइम है, कुछ बैलेंस करने का टाइम है अब। अगर बहुत ज़्यादा ये पर्सन पास्ट में इस रिलेशनशिप को लेकर सोच नहीं रहा था या आपको लेकर सीरियस नहीं था, तो एक सीरियस होने वाला टाइम है। ठीक है, वेट। आप तो काफी ज्यादा साइलेंट हुए हैं, आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, बिल्कुल बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के पास यहाँ पर स्टेबल डिसीजन मेकिंग करनी है यहाँ पे। अब चाहे ये पर्सन डिसीजन मेकिंग आपको छोड़ने की करे या तो आपके साथ कनेक्ट होने की करे। ठीक है, आप लोग के यहाँ पर कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। देखते हैं यहाँ पर जस्टिस क्यों आया है, करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन की जस्टिस क्यों आया है। हम्म ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन या तो थर्ड किसी सिनेरियो में इन्वॉल्व है ये पर्सन। हम्म ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है। ठीक है, ये आपके साथ किसी तरीके का एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन अब यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग का टाइम है। आप यहाँ पर क्लियर कट इस पर्सन से जानना चाहते हैं, पर्सन आपको चूज करना चाह रहा है किसी और को, ये दोनों को बैलेंस करके नहीं चल सकता। ठीक है, यहाँ पर अगर ये पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकता है, कोई इसका एक मतलब के कोई फीमेल या मेल भी हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में, या कोई बाहर का इंटरफेयर, कोई बाहर के लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई इस पर्सन को जैसे ये पर्सन अपने दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनता है या बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। कोई भी ऐसा थर्ड फैक्टर है आपकी लाइफ में जो आ रहा है। ठीक है, या तो ये पर्सन कंप्लीटली उस साइड को सुन ले या उस चीज़ को चूज कर ले, या कंप्लीटली आपके साइड आ जाए। ये बैलेंस मतलब कि अब ये चीज़ें ये बैलेंस करके नहीं चल सकता, या आपको किसी और के साथ या आपको किसी और की बात सुन के ये आपको बैलेंस करके नहीं चल सकता। इस वक्त इस सिचुएशन में ये चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हैं। अब आप इस
इस प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाह रहे, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर इस कंफ्यूजन से वो एक मेच्योरिटी वाला डिसीजन मेकिंग अभी भी नहीं दे रहे, ठीक है। ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है और बहुत एक पेजेस की एनर्जी में है, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन से जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर्सन एक मतलब कि ये मेच्योरिटी, एक डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन बनाए, इस रिश्ते के लिए कुछ डिसाइड करे। डेथ बार बार हो रही है इस रिश्ते में, एक एंडिंग बार बार आती है, लेकिन एक रीबर्थ एक परमानेंट वाला हो, डिसाइड करके हो। और मतलब कि यहाँ पर कोई ये पर्सन अगर आपको आपकी तरफ ये अगर कमिटमेंट लेकर आना चाहता है या कमिटमेंट को लेकर आपको सोचता है, तो फिर ये कंप्लीटली उस एक साइड हो जाए, ठीक है। कंप्लीटली ये पर्सन अपने आप को देखिए ब्लॉक फील करता है, ये एक स्ट्रेस की भी एनर्जी है, ब्लॉक फील करता है, इसके लिए डिसीजन लेना बहुत एक मुश्किल चीज है। ये हमेशा पेजेस की एनर्जी में ही एक्ट करता है। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है? आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, एक वेटिंग एनर्जी है, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं किसकी तरफ से क्या डिसीजन मेकिंग होए, ये पर्सन क्या डिसाइड करेगा करंट टाइम फ्रेम पे इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं और आप काफी ज्यादा कंफ्यूज है इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर, आपको नहीं समझ में आ रहा है रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। लेकिन वेट कर रहे हैं आप इसके किसी मैसेज, किसी टेक्स्ट का। आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं अभी भी, ठीक है। आप चाहते हैं जैसे एक दोबारा से ही ये रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपका एक रीस्टार्ट पे आए, ठीक है, एक रीस्टार्ट हो। आप इस पर्सन के साथ दोबारा इस साइकिल को स्टार्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। डेथ एक एंडिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक डेथ एंड रीबर्थ, ये रीबर्थ ये पर्सन भी चाहता है, लेकिन विदाउट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक पेजेस की एनर्जी में, मतलब कि मैसेज और टेक्स्ट करे आपको, कुछ डिसीजन नहीं है, क्या डिसाइड कर कर आए हो यहाँ पे। ये पर्सन मतलब कि यहाँ पर क्या चाहता है आपसे, इसको खुद नहीं पता। आप काफी साइलेंट हुए हैं, आप यहाँ पर सिर्फ वेट कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है आपकी, ठीक है। मतलब कि आप एक हर्मिट मूड में हैं, आप बिल्कुल कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, थोड़ा सा आप एक बिजी, मतलब कि आप इसकी तरफ किसी तरीके का भी एक्शन नहीं ले रहे। तरफ है हर्मिट। आपकी लाइफ में ऑफर्स हैं, लेकिन आप किसी को बहुत साइलेंट हुए हैं, आप किसी को एक्सेप्ट करने के भी जोन में नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑफर्स हैं, आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, जो आपके साथ, आपका दिल नहीं लग रहा कहीं, मतलब कि आप एक आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, आप एक अकेला रहना चाहते हैं, एक इनर सोल जर्नी, एक सोलो जर्नी पे आप, ठीक है। अपनी लाइफ में सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या मिल सकता है इस सिचुएशन से, क्या आप राइट पाथ पे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप थोड़े से जैसे सेटिस्फाई नहीं है अपनी जिंदगी से, जो कुछ भी हो रहा है वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। एक सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में, आप ब्लॉक फील कर रहे हैं। आप खुद का अपना हार्ट चक्र प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ आपको हर्ट हो रहा है, या सब सिर्फ आपको डर लग रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा, काफी इल्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं पर्सन आपको थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस कर रहा है, आप इसलिए इससे जस्टिस चाहते हैं, किसी थर्ड सिचुएशन के साथ इसने आपको इन्वॉल्व करा हुआ, उसके साथ ही आपको बैलेंस कर रहा है। ये आपको कम्प्लीटली, ये आपका नहीं है, या आप ये ट्रस्ट नहीं कर सकते, या कम्प्लीटली इसकी लाइफ आपके साथ है। आप फिलहाल कामोडिक की तरफ मूव करना चाहते हैं, स्टार मूवमेंट से निकलकर, इस सिचुएशन से निकलकर आप फिलहाल के लिए किसी एक पीसफुल सिचुएशन में जाना चाहते हैं, ठीक है। एक मतलब कि आप इस स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते, इस ड्रामा को, और आप फेस नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, आप इस जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आप चाह रहे हैं थोड़ा टाइम आप अपने साथ गुजारें, एक पीस में जाएं, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ फैंस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, ठीक है। कमिटमेंट, मैरिज, आपका गोल है मैरिज करना, कमिटमेंट करना, ठीक है। आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ता है तो इस माइंड गेम से निकल कर ही ये रिलेशनशिप एक मैरिज को लीड करे, कमिटमेंट को लीड करे, एक मतलब कि एक मजबूत रिश्ते को लीड करे, ठीक है, इस स्टेबिलिटी को लीड करे। आप स्टेबल रहना चाहते हैं, अगर ये कनेक्शन स्टेबल रह सकता है तो वेल एंड गुड, ये आपकी लाइफ में आए, और आप इसके पास्ट की नेगेटिव या पास्ट का जो भी इसका माइंड गेम्स था, ये सब कुछ खत्म कर कर आए। ये डिप्लोमेसी, ये नेगेटिविटी, ये थर्ड पार्टी, हमेशा माइंड गेम्स खेलना, हमेशा मतलब कि एक जैसे ये पर्सन मतलब मैनिपुलेटिव एनर्जी से, आप चाहते हैं पर्सन मैनिपुलेटिव एनर्जी से निकल कर आपकी तरफ मूव करे,
आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से, ठीक है। कमिटमेंट, मैरिज, शादी, पीस, इस कनेक्शन में एक मैनिफेस्ट करने की आपकी एनर्जी, ठीक है। स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप फ्यूचर के लिए इस रिश्ते में। आप फिलहाल इस वक्त इस थर्ड पार्टी से जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको उसके साथ बैलेंस ना करे, ये पर्सन आपको उसके साथ ना रखे, ये को डिसाइड करे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकले। जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, ये जो देख नहीं पा रहा है, इसको देखना चाहिए और अपनी लाइफ में ये एक्शन आपकी तरफ आए तो एक प्योर पर्सन या तो आपका बनकर आए, ठीक है। एक पीसफुल सिचुएशन, ये विदाउट किसी माइंड गेम या नेगेटिविटी को लेकर इस रिश्ते में आए। वेट, 3 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, बर्डन सम एनर्जी है यहाँ पर, एक हर्ट पेन, जैसे बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के इन एंड आउट से, इसकी इमेच्योरिटी से, इसके आने जाने से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा बर्डन सम फील कर रहे हैं। बहुत स्लो सिचुएशन है, जैसे इतनी स्टक हो चुकी है, जैसे स्टैग्नेंट, आगे बढ़ ही नहीं पा रही। जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा ये सिचुएशन, ये कनेक्शन आगे बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा, इसकी इमेच्योरिटी से या इसके इन एंड आउट से, इसके मतलब कि आपके ऊपर बर्डन है, पूरे रिश्ते का आपके ऊपर बर्डन है। ऐसा लग रहा है कि आपकी ही वजह से ये रिश्ता चल रहा है, अदरवाइज ये रिश्ता ना चल सके, ठीक है। आप हार्ट ब्रोकन भी हैं और आप इसकी एक नेगेटिविटी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आप इसकी इमेच्योरिटी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इसकी टॉक्सिसिटी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कब तक चलेगा ये सब, ठीक है। और कब तक आप इस चीज़ को मतलब के बेयर करते रहेंगे, कब तक आप इस सिचुएशन को और देखते रहेंगे। आपके पार्टनर साइलेंट हुए हुए ये पर्सन, ठीक है। खामोश है आपके पर्सन। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर, प्योर लव वो नहीं है। एक पर्सन वेट करता रहता है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता रहता है कि ये कभी समझे लव को, केयर को, जो आप इसको जैसे ऑफर कर रहे हैं, उस चीज़ को ये अंडरस्टैंड करे, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त अपनी खुश है, अपनी विशेष पे फोकस है, बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा। क्लैरिफाई यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ, होल्ड करके बैठा हुआ है खुद को, ठीक है। टावर, कोई टावर मूवमेंट हुआ है आप लोगों के बीच, कोई टावर क्रिएट हुआ है, उसके बाद से आप लोगों की चीजें डिस्टर्ब है, उसके बाद से ये पर्सन स्टक हुआ हुआ है अपनी लाइफ में, खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है ये पर्सन। मतलब कि ये स्ट्रेस में नजर नहीं आ रहा है इस टावर के बाद, या किसी नेगेटिविटी में नजर नहीं आ रहा, किसी ये अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस को फेस नहीं कर रहा, नेगेटिविटी को फेस नहीं कर रहा, किसी डार्कनेस को फेस नहीं कर रहा, किसी डिस्टर्ब सिचुएशन को फेस नहीं कर रहा, ये सेट है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में खुद को होल्ड करके बैठा हुआ, अपने पैशन को, अपने आप को, ये मूवमेंट नहीं करना चाह रहा, एक्शन नहीं लेना चाह रहा, आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेकर नहीं आ रहा। मतलब कि यहाँ पर एक जजमेंट कॉल हो रहा है कि ये पर्सन देखे सिचुएशन कितनी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। लेकिन ये अवेकन नहीं होना चाह रहा, ये अपनी गलतियों को नहीं देखना चाह रहा राइट नाउ। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। आप कोल्ड हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्लंड हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इससे ज़्यादा वुंडेड नहीं होना चाहते, ठीक है। इस हाइप्रिसिस की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप इस तक पहुंचने नहीं दे रहे इस बात को, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा विजडम से काम ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर आ चुका है, लेकिन आप ब्लंड, एक कोल्ड, आप क्लियर कट देखना चाहते हैं क्या है, ठीक है। फ्यूचर है तो क्या है इस कनेक्शन में, फर्दर क्या हो सकता है, मतलब क्या आप चाहते हैं बस एक्सप्लेन करो क्या नेक्स्ट हो सकता है, ये बात बताओ, आपका और कहीं इंटरेस्ट नहीं है इस सिचुएशन में। आप जानना चाहते हैं ये पर्सन आपको और क्या दे सकता है इस रिश्ते में, क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या कर सकता है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, कभी इस रिश्ते में या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ इस रिश्ते में क्या है। ऐसा लगता है कभी आपको ऐसा लगता है कंप्लीटली खत्म हो चुका है ये रिश्ता, फिर कभी लगता है कि शायद ये स्टार्ट होगा ये कनेक्शन, ठीक है। एक नो कॉन्टैक्ट या तो ब्लॉक सिचुएशन है, या चीजें खत्म हो चुकी हैं आप लोग के बीच, ठीक है। मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या आप लोग के बीच इसके बाद कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी। दोबारा हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, आप मतलब कि आप काफी ज्यादा एक इंट्यूशन से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे डिवाइन से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं रिश्ते में दोबारा चीजें आपकी इस पर्सन के साथ सही होंगी या नहीं होंगी, या चीजें खत्म हो चुकी हैं, या तो जो भी ये हुआ है इसके बाद ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आपको समझ नहीं आ रही बात, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूज हैं आप, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लैरिफाई मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है?
आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन के बाद, आप काफ़ी फेयरफुल नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आप एक इक्वल गिव एंड टेक लव तो चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में आके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुका है। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मतलब कि ये अपने इस टॉक्सिक बिहेवियर से बाहर निकले और आपके साथ बात करे, ठीक है, अपनी तरफ से कोई मूवमेंट करे, एक्शन ले। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन का। बहुत ज़्यादा कोल्ड होके, बहुत ज़्यादा जैसे एक स्टबर्न नेचर, बहुत जिद में आके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा जैसे एक जिद्दी अड़ियल बना हुआ है ये इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कोल्ड कर बैठे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है इस पर्सन की तरफ से, ये पर्सन आप अपने आप को होल्ड करके बैठे हुए हैं, इसका वेट कर रहे हैं आप मैसेज का, इसके टेक्स्ट का, ठीक है। और ये इंसान मुझे नहीं लग रहा कि ये बात करता हुआ अभी आपसे नजर आ रहा है, या आपके लिए ये अपनी उस नेगेटिव साइड को छोड़ रहा है, ठीक है। राइट नाउ आपको लेकर फील क्या कर रहा है, खुद को होल्ड करके कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आप खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं। स्टार मूवमेंट के बाद ये पर्सन खुद को, अपने पैशन को, अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। इसको नहीं लग रहा कि इसको यहाँ पर कोई मूवमेंट या एक्शन करना चाहिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, चीज़ों को स्टार्ट तो करना चाह रहा है ये आपके साथ, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, दोबारा रिकंसाइलेशन या आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन वेट, आपकी लाइफ में दो ऑफर हो सकते हैं एक साथ। ऐसा हो सकता है आपको कि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ये पर्सन है और एक और ही कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ से वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, ठीक है, इसको आपकी तरफ से इंतजार है। ये अपनी तरफ से कोई एक्शन या कोई मूवमेंट करना नहीं चाह रहा है। ये इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा जाना यहाँ पर अभी नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग के बीच जैसे कुछ चीज़ें स्टॉप हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं। ये साइकिल जैसे आपके लिए फिलहाल एक एंडिंग, एक साइकिल एंड हुई है। कोई बर्डन सम सिचुएशन आपके साथ चल रही थी, ठीक है, आप उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ये पर्सन बात करना चाहता है, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। इसका एक ये है कि इसको लग रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, ये अपनी तरफ से नहीं करना चाह रहा, ठीक है, और मैनिपुलेट करना चाह रहा है। ये नहीं चाह रहा कि अपनी तरफ से ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करे। ये बिल्कुल एक एम्पर की एनर्जी है। अपनी तरफ से ये पर्सन बात नहीं करना चाह रहा। आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस टू ऑफ कप्स को बनाने के लिए आपकी तरफ से अगर यहाँ पे कोई एफर्ट होना चाहिए तो हो जाए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन खुद अपने आप को बिजी रख रहा है, खुद को कंट्रोल करके होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में, ये पर्सन जानता है ये क्या कर रहा है, ठीक है, कि ये बात इसको बहुत अच्छे से पता है। अपनी ज़िंदगी में ये आपके साथ साथ किसी और चीज़ को ज़रूर डील कर रहा है। ऐसा हो सकता है 5 डेज बाद आपकी और इस पर्सन की बात हो जाए, लेकिन यहाँ पर अभी भी गोस्टिंग की एनर्जी है, ठीक है। ये प्योर लव या कम्युनिकेशन या एक पीस नहीं बनने वाला, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन जो आप चाह रहे हैं जिस तरीके से स्टेबिलिटी, ये गोस्टिंग करेगा, ठीक है। गोस्ट कर सकता है। एक वो वाला लव लेकर नहीं आ रहा, आप फिर स्ट्रेस में जा सकते हैं, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है इस कनेक्शन में। वो पीस नहीं है जो आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, ठीक है। अब वो पता नहीं आप करेंगे या ये पर्सन बात करेगा, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन, और आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं इस पर्सन से। आप लोग के बीच और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, या तो जैसे कोई थर्ड पार्टी भी ऐसी है, या तो आप लोग के थर्ड पार्टी अब एक दूसरे के फ्रेंड भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हैं, आपके पर्सन की तरफ से बोलने वाले, आपकी तरफ से बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी बहुत है, अलग अलग लोगों के माइंड चलते हैं, अलग अलग लोगों के यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप लोग की क्या एक मैस क्रिएट हो जाता है। आप दोनों के बीच की बात एक सब जगह होती है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस लेकर चलता है, या तो इसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ऑप्शन है, ठीक है। जो लोग शायद एक ऑप्शन की तरह इस पर्सन की लाइफ में एनी टाइम ही रहते हैं। ऑप्शन बहुत है आपके पर्सन की लाइफ में। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। लिंक अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें।